हेलो दोस्तों, मिर्चो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएड का जो बीएड सेकंड ईयर का जो पेपर है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, यानी कि अधिगम का आकलन और क्रियात्मक अनुसंधान। तो इस पेपर के पहले यूनिट पर चर्चा करेंगे आज। और पहले यूनिट में क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए आप लोग। इसमें पढ़ना है आकलन की अवधारणा, यानी कि आकलन का अर्थ, सिद्धांत और उद्देश्य, मीनिंग, प्रिंसिपल एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट। दूसरा ये पढ़ना है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच संबंध, ये पढ़ना है। आगे सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा और आवश्यकता पढ़ना है। फिर नीचे दिया आकलन के रूप, यानी कि आकलन का वर्गीकरण किया गया कई आधारों पर। तो यहाँ पे पहला आधार है उद्देश्य के आधार पर, नीचे देखिए क्षेत्र के आधार पर यानी स्कोप के आधार पर। तो ये कुछ आधार भी पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं आकलन का अर्थ। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, असेसमेंट शब्द जो है ये लैटिन भाषा के असिडेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू सिट बाई, यानी बगल में बैठना। पुराने समय शिक्षक छात्र के बगल में बैठकर यह देखते थे कि वह कैसे सीख रहा है। आप लोगों के साथ हुआ होगा, आपके शिक्षक आप कभी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं क्लासरूम में, तो शिक्षक आपके पीछे से आते हैं, बगल बैठ जाते हैं, फिर खड़े रहते हैं, देखते हैं किस तरीके से आप सीख रहे हो, चीज़ों को किस तरीके से लिख रहे हो। तो वो असेसमेंट करते थे। ठीक, इसको परिभाषित किया गया है, शिक्षा में आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे समझते हैं और यह पता लगाते हैं कि छात्र ने कितना सीखा। यानी कि शिक्षा में एक आकलन जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, जिसमें आकलन में किया क्या जाता है, इसमें छात्रों से जानकारी कलेक्ट करते हैं शिक्षक। ठीक, और उसे समझते हैं और पता लगाते हैं कि छात्र ने कितना सीखा। ठीक है, इसे आसान भाषा में देखिए, नीचे दिया गया है, आकलन सिर्फ परीक्षा लेना नहीं है, यह क्लास में सवाल पूछने, होमवर्क चेक करने, बच्चों के हाव भाव देखने और उनकी समझ को परखने की पूरी प्रक्रिया है। इसका मुख्य फोकस सुधार पर होता है, यानी कि आकलन जो किया जाता है वो सुधार करने के लिए किया जाता है। तो अभी आगे पढ़ेंगे, आकलन का उद्देश्य जो है उसमें सुधार आएगा। ठीक, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मापन, मूल्यांकन और आकलन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो छोटा सा मतलब थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मापन अंक देता है, जैसे 80%। मूल्यांकन निर्णय देता है, जैसे फेल या पास। ठीक, आपका मूल्यांकन हुआ, आप पास हो गए या फेल हो गए, दो होगा। और आपका आकलन जो होता है ये फीडबैक देता है, जैसे कि आपने ये काम किया है, अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, अगर इसको इस तरीके से कहते तो और बेहतर हो सकता था। ये आकलन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे पर्पज ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के उद्देश्य। यहाँ पे 5 उद्देश्य दिया गया है, और भी उद्देश्य होते हैं, लेकिन 5 उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। सीखने में सुधार, यानी कि आकलन का जो पहला उद्देश्य होता है वो सीखने में, यानी जो छात्र सीखता है, ठीक है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। ये आकलन का उद्देश्य होता है, इसी उद्देश्य से आकलन किया जाता है। यह सबसे बड़ा उद्देश्य है, यह जानना कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। यानी कि बच्चा, मान लीजिए मैथ पढ़ रहा है, वो जोड़ घटाना सीख रहा है, ठीक है, अब देखा जाएगा उसे कहाँ समस्या आ रही है, जोड़ने में आ रही है, घटाने में समस्या आ रही है। ठीक, ये शिक्षक आकलन करेगा कि हाँ इसको इसमें समस्या है, और फिर उसका समाधान करेगा। ठीक, ये हो गया आपका पहला सुधार, सीखने में सुधार, ये एक पहला उद्देश्य है, ताकि उसे ठीक किया जा सके। इसे रचनात्मक उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है कमियों का निदान करना।
डायग्नोसिस ऑफ गैप्स, जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है वैसे ही आकलन यह बताता है कि छात्र को किस टॉपिक में समस्या है। अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया कि मैथ पढ़ रहा है, उसमें जोड़ या घटाना करा, तो उसे समस्या देखा जाएगा कहाँ समस्या आ रही है, जोड़ने में समस्या आ रही है या घटाने में। ठीक है। तीसरा है फीडबैक प्रदान करना छात्र को, ताकि उसे अपनी ताकत और कमजोरी पता चल सके। आकलन में फीडबैक भी दिया जाता है। आकलन का एक उद्देश्य होता है फीडबैक देना, ताकि अगले को पता चल सके ना उसकी कमजोरी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसकी, ठीक, उसकी शिक्षक, ताकि शिक्षक जान सके कि उसका पढ़ाया हुआ तरीका काम कर रहा है या उसे बदलने की जरूरत है। जो शिक्षक होते हैं ये भी जब पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में बच्चों से पूछते हैं, बच्चों समझ में आया आपको, वो खुद का सेल्फ असेसमेंट करते हैं, अपने खुद की आकलन करते हैं। जब बच्चे कहते हैं हाँ सर समझ में आ गया, तब तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं आया तो फिर वो तरीके अपने बदल देते हैं। यानी कि खुद में भी सुधार करने के लिए आकलन करना जरूरी होता है। और उसमें ये है फीडबैक, यानी कि हमें अगले से फीडबैक चाहिए होता है। प्रगति की निगरानी, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, यह देखना कि छात्र साल की शुरुआत में से अब कितना आगे बढ़ा है। यानी कि छात्र जब किसी क्लास में पहुंचा तो स्टार्टिंग में क्या कंडीशन थी उसकी, अब कुछ टाइम बाद क्या कंडीशन है। ठीक, तो ये भी असेसमेंट का उद्देश्य होता है। ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग, अंत में यह तय करना कि छात्र ने तय मानक को पूरा किया या नहीं, उसे अगली कक्षा में भेजा जा सकता है या नहीं। यानी कि जब आपका एनुअल एग्जाम होता है तो यही ग्रेड, जो आपका ग्रेडिंग होता है, ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ये भी असेसमेंट के लिए ही किया जाता है। आप जो क्राइटेरिया सेट है उसको पार कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये आपके 5 उद्देश्य हो गए। अब हम सिद्धांत की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, एक अच्छा आकलन प्रभावी तभी माना जाता है जब कुछ नियमों का पालन करें। यानी कि जो सिद्धांत दिए गए हैं इन सिद्धांतों का पालन करेगा तभी एक अच्छा आकलन माना जाएगा। ठीक, तो पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये कह रहे हैं, मतलब ये सिद्धांत कह रहा है कि कोई भी मतलब आकलन अगर किसी का किया जाए तो ये नहीं कि एक बार ही कर लिया जाए, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बार बार आकलन किया जाए। आकलन कभी भी वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए, यह साल भर में लगातार चलते रहना चाहिए। केवल साल के अंत में परीक्षा लेना सही आकलन नहीं है। यानी कि बस एनुअल एग्जाम करा ले रहे हैं, ये सही आकलन नहीं होगा। बीच बीच में आपको टेस्ट लेते रहना पड़ेगा, मिड टर्म एग्जाम लेते रहना पड़ेगा, ढेर सारे एग्जाम लेते रहेंगे तब आकलन कर पाएंगे आप। वैधता का सिद्धांत, यह सबसे जरूरी है। इसका मतलब है जिस चीज़ का टेस्ट लेना है टेस्ट उसी का होना चाहिए। यानी कि कोई टेस्ट लिया जा रहा है तो उसी का टेस्ट होना चाहिए। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप बच्चे का इतिहास का ज्ञान परखना चाहते हैं लेकिन आपने प्रश्न की भाषा इतनी कठिन हिंदी में लिख दी कि बच्चा समझ ही नहीं पाया, तो यह टेस्ट वैध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतिहास का नहीं उसकी हिंदी का टेस्ट हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। यानी कि अगर भाषा इतना टफ कर दिया जाए तो इतिहास का वो जवाब ही नहीं दे पाएगा, वो तो भाषा में ही अटक जाएगा। तो इसलिए वो उसकी भाषा का ही टेस्ट हो जाएगा, हिंदी का टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए भाषा को सरल रखना है, उसकी वैधता को भी देखना है। ठीक है। विश्वसनीयता का सिद्धांत, इसका मतलब है भरोसेमंद होना। अगर एक छात्र का टेस्ट आज लिया जाए और उसके 40 नंबर आए और कल उसी टेस्ट में 10 नंबर आए, वह टेस्ट विश्वसनीय नहीं है। अच्छे आकलन में परिणाम लगभग समान रहने चाहिए, चाहे कोई भी टीचर चेक करे। यानी कि एक बच्चे ने एग्जाम दिया, एक टीचर आए चेक किए 50 नंबर का है तो उसको 45-46 नंबर दे दिए। ठीक, अगले टीचर आए वो 10 नंबर दे दिए, तो यहाँ विश्वसनीयता नहीं हो पाएगा। ठीक, इसका भी ध्यान देना है कि दोनों शिक्षक अगर चेक किए तो उसमें नंबर जो है बहुत अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक, वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत अगला है आपका, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। आकलन करते समय टीचर की निजी पसंद नापसंद बीच में नहीं आनी चाहिए। यानी कि आप आकलन कर रहे हैं, अब वो बच्चा अच्छा है तो उसे हम ज़्यादा नंबर दे दें, मतलब हमें अच्छा लगता है इसलिए ज़्यादा नंबर देते हैं, हम अच्छा नहीं लगता इसलिए हम कम नंबर दें, ऐसा नहीं होना है। सबके लिए समान होना है। आकलन, जो आकलन कर रहे हो उन तथ्यों उस बच्चे के जो
तथ्य हैं उस पर, उसकी जानकारी जो आप कलेक्ट किए हैं उसके आधार पर करना है, ठीक, ना कि अपने पसंद नापसंद के। फिर आता है व्यापकता का सिद्धांत। बच्चे का विकास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। आकलन में बच्चे के शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल करना चाहिए, यानी कि किताबी ज्ञानों का ही आकलन नहीं करना है, हमें उसके और एक्टिविटी का भी आकलन करना होगा, ठीक, जैसे खेलकूद, व्यवहार, अनुशासन, और वो क्या कर सकता है, संगीत या डांस और चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, किस तरीके से उसकी प्रस्तुति है, उसका भी आकलन करना होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये 5 सिद्धांत हो गए और 5 उद्देश्य हो गए और असेसमेंट का अर्थ हो गया, ठीक। इसे याद रखने के लिए ये की पॉइंट आप याद रख सकते हैं। मीनिंग, जब अर्थ की बात आई वहाँ पे है असेसमेंट जो होता है उसमें जानकारी जुटाना, यानी कि जानकारी को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम सुधार करते हैं। और पर्पज में निदान करना, डायग्नोस करना, सुधारना, इम्प्रूवमेंट, और निर्णय लेना, जज करना, ये हो गया। और प्रिंसिपल में यह निरंतर यानी कंटिन्यूअस और वैध वैलिड होना चाहिए, विश्वसनीय ये होना चाहिए, ठीक। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, बढ़िया एग्जाम में अपने भाषा में लिखिएगा। ये हेडिंग थोड़ा याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।